उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक इकाई उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के अंतर्गत लखनऊ नोड पर स्थापित की गई है, जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर इस हाईटेक ब्रह्मोस यूनिट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताओं से संबंधित रक्षा उत्पादन पर आधारित पुस्तक ब्रह्मांड का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में आतंकवाद और पाकिस्तान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवादी सीधे होने वाले नहीं हैं, वे प्यार की भाषा नहीं समझते। ऐसे में भारत को भी उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने हाल ही में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक और मजबूत नीति का उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि आतंक के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में अब देश को एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान से पूछना चाहिए, अगर किसी को इसकी क्षमता पर संदेह हो। मुख्यमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक स्वावलंबी नहीं बन सकता जब तक वह अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। इजराइल इसका एक आदर्श उदाहरण है, जिसने आत्मनिर्भरता के बल पर अपने चारों ओर के दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से शुरू किए गए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना शामिल है। सीएम योगी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में 6 स्थानों को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2020 में लखनऊ में आयोजित पहले डिफेंस एक्सपो के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट लगाने की घोषणा की थी, जो अब साकार हो गई है। इस कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। यह न केवल रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास की दिशा में कदम है, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर भी अग्रसर करता है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है, जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए, तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीईओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का
एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख करके आओ, कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा हो।